आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो ये LHV ऑब्स्टेटिक्स की बुक है पार्ट फर्स्ट की, इसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 126 से। ये हमारा तीसरा लेक्चर है बेटा इसी चीज़ पे कि नर्स की ड्यूटियाँ क्या होती हैं। तो आप ये 3 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया है। आज हमारा लास्ट है इस कड़ी का लेक्चर, ये चैप्टर हमारा 16 चल रहा है। तो काउंसलर मशवरा देने वाली नर्स पे पीछे जो हमने दिए हैं बेटा ये सारी हेडिंग्स याद करनी है आपने पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर किसी ने नहीं सुने तो वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्टों में तरतीब वाइज लेक्चर अपलोड होते हैं, वहाँ से देख सकता है। और अपने दोस्तों को मशवरा दिया करें कि घर बैठे कुछ बच्चियाँ या बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। बाकी हम पढ़ते हैं, मुझे ये नहीं है कि कोई सब्सक्राइब करेगा तो मेरा वॉच टाइम बढ़े। मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये कर रहा हूँ, और मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि वीडियो एडिटिंग करूँ और बहुत ज़्यादा मुझे एडिटिंग करनी आती हो। लेकिन जो नॉलेज अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है वो मैं बच्चों को सिर्फ इस नीयत से देता रहूँ कि मरने के बाद ये मेरे साथ कब्र में ना जाए नॉलेज, और कभी तो मौजूद रहेगा, कोई तो सुनेगा, कोई तो फ़ायदा लेगा। तो नर्स की ड्यूटियाँ पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी बेटा। ड्यूटियाँ कि नर्स जो है वो अच्छी एजुकेटर होती है, टीचर होती है, क्योंकि वो माशरे में जाके लोगों को टीच करती है, उनकी अच्छाई और बुराई बताती है, और उनको जो है अच्छे अच्छे मशवरे देती है जिससे वो सेहतमंद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आज हमने पढ़ना है काउंसलर। काउंसलर कहते हैं मशवरे देने वाली। द नर्स ट्राइज टू क्रिएट थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। जो नर्स जो है वो इलाज से मुतल्लिक जो है वो माहौल को बनाएगी। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, थेरापी इलाज, केयर इलाज, क्योर इलाज, ट्रीटमेंट इलाज, ये सारे इलाज के लिए लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो नर्स ऐसा माहौल पैदा करेगी जिसमें लोगों का इलाज हो बाई ऑफरिंग इमोशनल काउंसलिंग, और लोगों को जो है जज्बाती मशवरे देगी, सपोर्ट सहारा देगी, कंफर्ट और उनको सुकून देगी, एंड अंडरस्टैंडिंग और उनकी बातें समझेगी। नर्सेज हु एक्ट एज आ काउंसलर्स, वो नर्सें जो काउंसलर के तौर पर यानी मशवरा देने वाली नर्सों के तौर पर काम कर ली होंगी। रिलीव पेन एंजाइटी, जो कि इंतहाई एंजाइटी कहते हैं बेटा परेशानी, और परेशानी से होने वाला जो पेन हो रहा है औरतों को वो उसको कम करती हैं। रिलीव्स का मतलब उसमें फ़ायदा देती हैं। और डिस्कम्फर्ट या जो बेचैनी हो रही है, रिस्टोर प्लेयर्स, वो उसको खुशियों से भर देगी। एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ वेलबींग, और ये सेंस पैदा करेगी कि वो उनकी वेलबींग के लिए काम कर रही है, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। सच एक्टिविटीज़, ऐसी जो काम हैं, आर आल्सो ट्रेडिशनली कंसिडर्ड, इनको रिवायती हम तस्वर करते हैं एज मदरली एक्शंस। ये ऐसे काम है जैसा कि माँ करती है, यानी कि माँ अपने बच्चों को अच्छे अच्छे मशवरे देती है बेटा। माँ अपने बच्चों को हौसला देती है कि कुछ भी नहीं होने वाला बेटा, हिम्मत करो। तो सेम इसी तरीके से ये जो नर्स है, काउंसलर है, ये भी माँ की तरह ही काम करती है, लोगों की परेशानियाँ ख़त्म करती है, परेशानियाँ दूर करती है। और जो लोग मायूस हो चुके हैं कि हमारी तो जान ही बीमारियों से नहीं छूटती, तो उनको ऐसे मशवरे देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बातों पर अमल करो, देखना इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। तो ये मदरली एक्शंस कहलाते हैं। द नर्स एज आ काउंसलर, वो नर्स जो काउंसलर के तौर पर काम कर रही है, शुड लिसन, वो लाजमी उसको सुनना चाहिए, टू व्हाट पीपल आर सेइंग, कि लोग क्या कह रहे हैं, एंड शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, और उनके मसाइल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा पहले ये अखलाकियात भी हैं कि अगर कोई बात कर रहा है पहले उसकी बात अच्छे से सुन लो, समझ लो, और फिर उस पर अमल करो। शी शुड ट्राई टू सपोर्ट, उसको लाजमी तौर पर सहारा देना चाहिए। एंड हेल्प पीपल, लोगों की मदद करनी चाहिए। व्हेन दे कम टू हर, जब वो उसके पास आएँ विद हेल्थ प्रॉब्लम, अपने सेहत के मसाइल लेकर कि हमें फ़लाँ मसला है, उल्टियाँ, मोशन नहीं रुकते बच्चे के, बार बार हैज़ा हो जाता है, बार बार जो है ये मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी लोग उसके पास आएँ तो उसको लाजमी तौर पर उनको सपोर्ट देनी है और उनको हौसला देना है, और उनकी बात अच्छे से सुननी है। दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग, ये इस तरह की जो काउंसलिंग होगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है टू पेशेंट, मरीज़ों के लिए, एज इट लोअर देयर टेंशन, क्योंकि ये इनकी जो परेशानी है वो ख़त्म कर देगी, टेंशन लेवल को कम कर देगी। ड्यूरिंग द टेंशन प्रोड्यूसिंग इलनेस, जब कोई भी जो टेंशन पैदा करने वाली बीमारी है उसके दौरान उनकी टेंशन को कम करेगी। नर्स के ये इक़दामात उनकी परेशानी को कम कर देंगे। पीछे बेटा एक लफ्ज़ आया था एनजाइटी, ये एनजाइटी भी टेंशन थी बेटा, और टेंशन तो टेंशन ही है, तो ये दोनों लफ्ज़ एक ही के लिए थे। द नर्स कंसर्न, जो नर्स का ताल्लुक़ है, फॉर द पेशेंट, मरीज़ के साथ, कंसर्न कहते हैं ताल्लुक़ बेटा, इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट काउंसलिंग,
उसमें शामिल है कि वो मुहैया करे बेहतर और ख़ास किस्म की मशवरे दे उनको, सो दैट ताकि द पेशेंट इंक्लूड्स एंड देयर फैमिलीज़, जिसमें मरीज़ भी शामिल हों और उनकी फैमिलियाँ भी शामिल हों, कैन टैकल द इलनेस, जो कि बीमारी से लड़ सकें, उसे हैंडल कर सकें। टैकल का मतलब है उसका अजाला कर सकें। एंड इट इज़ आफ्टर इफ़ेक्ट्स, और जो बीमारी के बाद में असरात आते हैं उनसे मुकाबला कर सकें इन अ बेटर वे, बेहतर तरीके से। यानी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, उसमें मरीज़ भी शामिल हो और उनकी फैमिलियाँ भी शामिल हों, ताकि बीमारी से होने वाले जो मसाइल हैं उनसे लड़ा जा सके। इसकी मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे बेटा। अक्सर औक़ात जब कोई भी औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसमें कई सारी हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, वो चिड़चिड़ी भी हो जाती है, और ख़ासकर मेंसेस में भी ऐसा होता है, जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो उनकी फैमिलीज़ को भी बताना है कि अगर खुदा न खास्ता ये ऐसे एक्ट करे कि थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी हो तो इसके साथ लड़ाई नहीं करनी, ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होगा। ये ना हो कि वो घर में लड़ाई हो जाए और एक दूसरे को चल भाई दाएँ दाएँ 5-7 वो रखें और 5-7 वो रखें, लड़ाइयाँ हो जाएँ। तो ये अगर नर्स समझा देगी कि इस तरह की तब्दीलियाँ आनी है, इसमें लड़ना नहीं है और इसको बर्दाश्त करना है, ये कुदरती तौर पर हो रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो अच्छे अच्छे मशवरे जो है नर्स के बेटा वो बड़े कारआमद हो सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेटर का मतलब मददगार। जहाँ पे को लफ्ज़ आ जाएगा बेटा वहाँ पे आपने मदद समझनी है। तो नर्स जो है वो मददगार के तौर पर भी काम करती है बेटा। कोऑर्डिनेटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कोऑर्डिनेशन का मतलब हम कहते हैं पुलिंग टुगेदर के इकट्ठे साथ घसीटना, साथ साथ रहना, मदद करना। पुलिंग टुगेदर का मतलब साथ रहना बेटा। बैलेंस रखना, बराबरी रखना, और प्रोड्यूसिंग इक्विलिब्रियम, जिससे इक्विलिब्रियम पैदा हो। इक्विलिब्रियम का मतलब भी बराबरी, बैलेंसिंग का मतलब भी बराबरी, और पुलिंग टुगेदर साथ साथ रहना। तो इस तरीके से नर्स साथ रहेगी कि बराबरी पैदा हो। एफर्ट्स टू मीट द पेशेंट नीड, ये कोशिश करनी है कि मरीज़ा की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। कैन बी ग्रुप में एंड टू फंक्शनल सब ग्रुप्स, और कुछ फंक्शनल छोटे ग्रुप बनाने। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा ग्रुप, बड़े ग्रुप और छोटे ग्रुप बनाने, सब ग्रुप कहेंगे छोटे ग्रुप, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक फंक्शन, जिसमें हम तशखीस करेंगे, डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस करना, एंड थेराप्यूटिक फंक्शन, और उसके इलाज के फंक्शंस के ग्रुप बनाने हैं। कंफर्ट फंक्शंस, लोगों को काउंसलिंग करनी है, सुकून देने वाले सेमिनार का इनकाद करना है, जैसे 10-15 औरतों को इकट्ठा करके उनको अच्छी अच्छी बातें बताना। हाउस कीपिंग फंक्शंस, घर के हाउस कीपिंग कहते हैं बेटा। हाउस कीपिंग फंक्शन ये होता है कि अगर कोई मरीज़ है जो हॉस्पिटल में नहीं आ सकता, उनके घर जाके देखभाल करना। एंड अलाइड हेल्थ फंक्शंस, अलाइड कहते हैं बेटा मुत्तहिद करना, ऐसे फंक्शंस करना जिसमें फैमिलियां एक दूसरे के साथ जुड़ें, आपस में उनको समझ में आए कि ये सारे प्रॉब्लम किस वजह से चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी, अगर फैमिली के सारे मेंबर्स को पता होगा कि इस औरत में फ़लाँ तब्दीलियाँ आएंगी, तो वो मिल के रहेंगे और ऐसी तब्दीलियों को कहेंगे, एक दूसरे को रोकेंगे, नहीं नहीं इसमें ये बीमारी की वजह से ऐसे चिड़चिड़ी हो रही है, ऐसा मसला नहीं है, इसके साथ ना लड़ो, इससे दूर हो जाओ, तो वो समझ जाएंगे बेटा। तो ये सारे के सारे जो है ना वो फंक्शन किसने करने हैं? कोऑर्डिनेटर के तौर पर नर्स ने करने हैं। ऑल ऑफ देम शुड बी कोऑर्डिनेटेड, ये सारे के सारे जो है इनमें कोऑर्डिनेट करना नर्स ने। दिस फंक्शन एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन्स द हेल्थ एंड साउंड इन्वायरमेंट, ये जो फंक्शन सारे करने हैं इससे पैदा होगी, इस्टेब्लिश का मतलब पैदा होगी और मेंटेन रहेगी, सेहत भी मेंटेन रहेगी और बेहतर माहौल भी पैदा रहेगा। साउंड इन्वायरमेंट, बेहतर माहौल, यहाँ पे साउंड बेहतरी के लिए आया बेटा। ये इंग्लिश के अल्फाज हैं, मुख्तलिफ मीनिंग्स में आते हैं। बेहतर माहौल भी रहेगा फॉर द पेशेंट, मरीज़ के लिए। द नर्स एज अ कोऑर्डिनेटर मेक श्योर, नर्स जो है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर, मददगार के तौर पर ये यकीन दहानी करेगी दैट देयर इज़ अ कम्युनिटी ऑफ फंक्शन, यहाँ पर ये एक माशरे का फंक्शन है, बिटवीन ऑल दोज, उन लोगों के दरमियान, इन्वॉल्व इन द हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट, जो कि मरीज़ की सेहत देने में इन्वॉल्व होंगे। और वो कौन कौन लोग हैं बेटा? मरीज़ के साथ साथ उसके घर वाले हैं, उसका शौहर है औरत का। मोस्टली मैं औरत की बात करता हूँ, मोस्टली ये जो है नर्सेज वगैरह मसाइल का शिकार ज़्यादा औरतें होती हैं। तो औरत है तो उसके सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके देवर जेठ देवरानियाँ वगैरह, उसके सास ससुर और उसका शौहर हो गया, ये सारे के सारे, और उसके अलावा डॉक्टर और उसके साथ जो और काम कर रहा है, ये सारे के सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो नर्स को क्या करना पड़ेगा? जितने भी लोग शामिल हैं इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा औरत को, नर्स को, डॉक्टर के साथ भी, उसके घर वालों के साथ भी, मरीज़ा के साथ भी, सबके साथ
मदद करनी पड़ेगी। सपोर्ट पर्सनस, मरीज़ जो पर्सन है, शख्स है, उसको भी सपोर्ट देनी है। अदर नर्सेज, दूसरी नर्सेज को भी सपोर्ट देनी है। अदर हेल्थ प्रोफेशन पर्सनस, और जो दूसरे सेहत से मुतल्लिक शख्स हैं, अशखास हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। शी आल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन द पेशेंट एंड हर फैमिली, उसको लाजमी तौर पर मरीज़ा के साथ और उसकी फैमिली के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भी करना पड़ेगा। अदर हेल्थ पर्सनल्स, और जो दूसरे हेल्थ पर्सनल्स हैं जैसे डॉक्टर हो गई या LHV CMW होगी, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन प्रमोट्स गुड वर्किंग रिलेशनशिप, इस कोऑर्डिनेशन से, इस मदद से अच्छा काम करने का जो ताल्लुक़ है वो बनेगा विद मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम के मेंबर्स के साथ। अच्छा, ये बेटा बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी और आम सी बातें हैं। अगर ऐसा करेगी तो इख्तलाफात कम होंगे। अक्सर औक़ात ये होता है कि जैसा कि एक मैं मिसाल देता हूँ, एक मिस्त्री ने अगर कोई मकान तामीर कर दिया, अगर दूसरा मिस्त्री आएगा ना तो लाजमी कहेगा नहीं नहीं, इसने तो फ़लाँ काम ख़राब कर दिया, इसने तो ये कर दिया, इसने तो ये कर दिया, इससे तो ये नहीं करना चाहिए था। अब क्या करते हैं, एक दूसरे की काट करते हैं। लेकिन ये तो किसी शोबे में भी नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे की काट करें। उनको कहें हाँ यार उसने भी काम अच्छा किया भाई, अगर मुझे भी कहेंगे तो मैं भी आपका काम अच्छा कर दूंगा। दूसरे की तारीफ़ करें, ना कि उसमें नुक्स निकाले। अगर इसी तरीके से नर्सेज या डॉक्टर एक दूसरे के काम में नुक्स निकालते रहे कि फ़लाँ नर्स ने फ़लाँ काम गलत कर दिया था, वो तो है ही बुरी, वो तो है ही बुरी, और नर्स भी फ़लाँ डॉक्टर के पास आप गए थे, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा, अगर इस तरह की बातें करते रहेंगे तो यही पेशेंट वगैरह होते हैं, वो जाके एक दूसरे को बता देते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब वो फ़लाँ नर्स आपके बारे में ये बात करती है, और नर्स को बता देते हैं हाँ जी वो फ़लाँ डॉक्टर तो आपके बारे में ये ऐसी बातें करता है। तो फिर क्या होता है, एक दूसरे के दिलों में दरारें आएंगी, और दरारें आने से आप मिलजुल के काम नहीं कर सकते। हेल्थ का जितना भी काम है ये टीम वर्क होती है, क्योंकि नर्स को हमेशा डॉक्टर की ज़रूरत रहती है और डॉक्टर को हमेशा नर्स की ज़रूरत रहती है। तो इस तरीके से सबके साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके ऐसे अल्फाजों से बच के, और एक दूसरे की बदगोइयाँ चुगलियाँ इस तरह की चीज़ों से बच के और ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके साथ मिल के काम करेंगे, और कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इंसान कभी भी अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये सारी नसीहतें बेटा मेरी लिख लें आप। तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से बेटा। कहते हैं कोऑर्डिनेशन प्रमोट्स, कोऑर्डिनेशन जो है एक दूसरे की मदद करना, इससे ये प्रमोट करेगा, बेहतरी लाएगा। गुड वर्किंग रिलेशनशिप, काम करने के बेहतर मौक़ों में विद मेंबर ऑफ हेल्थ टीम के मेंबर्स के दरमियान में गुड वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएगा। रिलेटेड एजेंसीज़, इससे मुतल्लिक़ा जो एजेंसीज़ हैं उनमें गुड वर्किंग रिलेशनशिप होगा। एंड द कम्युनिटी, और मुआशरे में भी। द पब्लिक हेल्थ नर्स, जो पब्लिक हेल्थ नर्स है, एक्ट एज अ लिंक, ये एक पुल के तौर पर काम करते हैं। लिंक कहते हैं बेटा जोड़ना, पुल बनना, बिटवीन द पेशेंट मरीज़ के एंड फैमिली, और उसकी फैमिली के दरमियान, एंड द डॉक्टर और डॉक्टर के दरमियान। यानी कि जो नर्स है वो जोड़ती है किसको, डॉक्टर को, उसके फैमिली मेम्बर्स को और मरीज़, इन तीनों को जोड़ने का काम नर्स ने करना है बेटा। अगर नर्स अच्छी रहेगी, अपने अखलाकियात अच्छे रखेगी, तो सब काम अच्छे से चलते रहेंगे। शी पार्टिसिपेट्स इन स्टाफ, वो लाजमी तौर पर शिरकत करेगी स्टाफ में एंड कम्युनिटी और माशरे में। मीटिंग होती है, यानी स्टाफ की मीटिंग में भी वो शिरकत करेगी, और जो माशरती सेमिनार होते हैं उनमें भी वो लाजमी शामिल होगी। टू कीप कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ पर्सनल्स एंड द कम्युनिटी, ताकि जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सके, रब्ता करवा सके, किस में, हेल्थ पर्सनल और कम्युनिटी के दरमियान में। हेल्थ पर्सनल कौन हो गया, डॉक्टर वगैरह, और कम्युनिटी को क्या होगी, मुआशरे के लोग। तो उन दोनों के दरमियान में रब्ते का काम कौन करवाएगी, नर्स। और नर्स ने क्या है, इसलिए हर जगह पे जहाँ पे भी कोई हेल्थ से मुतल्लिक़ काम हो उसमें वो शिरकत करेगी। ये ना हो बहाने करे भाई मैं तो नहीं जा सकती, मुझे तो फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है। नहीं बेटा, सबसे पहले सेहत लोगों की, ठीक है, तो वहाँ पे जाना नर्स को ज़रूरी होगा। फिर नर्स जो है वो मैनेजर के तौर पर काम करेगी। मैनेजर का काम बेटा सब, जैसा कि किसी एक फैक्ट्री का मैनेजर होता है, उसने क्या करना है, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर अद्वियात बनाने की फैक्ट्री है तो कितने का रॉ मटेरियल आया जिससे दवाइयाँ तैयार होंगी, कितना मज़दूरों की मज़दूरियाँ चलेगी, कितने बिजली के बिल चले गए, कितना जो है वो दवाइयाँ बनी, कितने की सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारा का सारा काम किसने करना होता है, मैनेजर ने। सेम इसी तरीके से नर्स भी एज ए मैनेजर काम करती है बेटा, और मैनेज उसने क्या करना है, सेहत को, तो मैनेजर के तौर पे भी काम करती है नर्स। तो हम देखते हैं बेटा, मैनेजर इज़ डिफाइंड एज, मैनेजर की हम तारीफ़ कर सकते हैं एज़ वन, वो शख्स हु मेक्स एफिशिएंट यूज़, जो कि बेहतर तरीके से जो इस्तेमाल है ऑफ रिसोर्सेज ज़राए का, एंड मेक पीपल,
और लोगों को ये बनाए वर्क हारमोनियसली, वो मिलजुल के काम करें टुगेदर, इकट्ठे होकर, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ताकि हमें जो अपने मकासद है वो हासिल हो सकें। ऑब्जेक्टिव कहते हैं मकासद, गोल भी मकासद होते हैं बेटा, और डेस्टिनेशन मंजिल मकासद होते हैं, एम भी मकसद होता है। तो ये थी हमारी बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। हम मुहावरा करते हैं कि मैनेजर की हम तारीफ़ करते हैं, ये वो शख्स होता है जो बेहतर तरीके से ज़राए का इस्तेमाल करता है और लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो मिलजुल के काम करें ताकि बेहतर जो हैं वो नताइज हासिल हो सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स, जो नर्स के जो मकासद हैं, इज़ हेल्थ ऑफ द पेशेंट। नर्स का जो मकसद है सिर्फ एक ही है बेटा, ये बात जहन में ही रख लें कि मरीज़ की सेहत असल मकसद है नर्स का। तो वही बात उसने आम से अल्फाज में कर दी है। ऑब्जेक्टिव जो है मकसद है नर्स का कि वो मरीज़ की जो हेल्थ है वही मकसद है उसका। एंड द रिसोर्सेज, और जो ज़राए हैं, शी यूज़ेस, जो वो इस्तेमाल करेगी, आर स्टाफ मेडिसन्स, वो मेडिसन्स होंगी, यानी रिसोर्सेज ज़राए हैं वो, यानी मेडिसिन का इस्तेमाल करके नर्स का मेन मकसद मरीज़ की को सेहतयाब करना है, ये बात करना चाह रहा है वो। नर्सेज आर ट्रेंड मैनेजर, नर्सेज जो है वो ट्रेंड मैनेजर होती हैं। एज दे नीड दिस ट्रेनिंग, क्योंकि उनको इस ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है। व्हेन वर्किंग इन द हॉस्पिटल, जब वो अस्पतालों में काम करेंगी। एज वेल एज व्हेन दे आर वर्किंग इन द कम्युनिटी, और इसके साथ साथ जब वो माशरे में काम करेंगी तो इस ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत भी है। हर फंक्शन, उसका जो काम है एज अ मैनेजर, मैनेजर के तौर पर ऑफन इन्वॉल्व्स ड्यूटीज़, उसमें कुछ ड्यूटियाँ शामिल हैं अदर दैन द डायरेक्ट पेशेंट केयर, डायरेक्ट पेशेंट केयर से अलावा भी कुछ ड्यूटियाँ शामिल हैं मैनेजमेंट में। वो कौन कौन सी हैं बेटा? द पब्लिक हेल्थ नर्स इज़ कंसिडर्ड मिडिल लेवल मैनेजर। पब्लिक हेल्थ जो नर्स है, यानी जो माशरे में काम करने वाली जो नर्स है, उसको हम ये समझते हैं कि वो मिडिल लेवल मैनेजर है, यानी मरीज़ के और डॉक्टर के दरमियान में एक पुल का काम करती है। जैसे मैंने पिछली मरतबा बताया, तो ये मिडिल लेवल, मिडिल कहते हैं दरमियाना, बीच का बिचौला, उसके तौर पे काम करती है। हर मेन गोल, उसका अहम मकसद। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर गोल आ गया लफ्ज़, मैंने पहले बताया कि गोल भी मकसद होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव भी मकसद, एम भी मकसद। तो उसका अहम मकसद है इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कि वो हेल्थ से मुतल्लिक सहूलियात देगी टू एवरी इंडिविजुअल, हर उस फ़र्द को, ऑफ कम्युनिटी, माशरे के हर माशरे के फ़र्द को सेहत की सहूलियात फराहम करना किसका मेन गोल है? नर्स का। फॉर दिस, इसके लिए, शी ऑफन हैज़ टू वर्ड विद वर्कर्स ऑफ अदर सेक्टर्स एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कहता है इसके इस मकसद के लिए उसको लाजमी तौर पर बातचीत करनी पड़ेगी। वर्ड का मतलब बातचीत करना, जो दूसरे कामों के, दूसरे सेक्टर्स के, दूसरे शोबों के जो काम करने वाले, उनसे भी बात करनी पड़ती है। यहाँ वर्ड बात करने के मीनिंग्स में आता है। जैसा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन, ज़राअत की जो एजुकेशन होगी, रिलीजियस मजहबी होगी, एंड पॉलिटिकल लीडर्स, और जो सियासी लीडर्स हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, ETC वगैरह वगैरह। शी हैज़ टू ऑर्गेनाइज एंड पेन एज अ मैनेजर, वो बेटा इंतज़ाम करेगी। ऑर्गेनाइज़ का मतलब इंतज़ाम करना, एंड पेन, और तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगी। यहाँ पेन तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए आया। एज अ मैनेजर, क्योंकि वो मैनेजर है, मैनेजर एक्टिविटीज़ कर रही है, क्योंकि बेटा नर्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ते हैं। सच एज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसा कि इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे कोरोना आ गई थी, अब कोरोना में एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ गई, तो उसको क्या कहेंगे? पेन एक्टिविटीज़। तो उसको एज ए मैनेजर के तौर पर एक्स्ट्रा काम करते वक्त थोड़ी सी पेन भी लेनी पड़ेगी। हेल्थ एजुकेशन प्लान्स ट्रेनिंग ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, कहता है हेल्थ एजुकेशन प्लान्स ट्रेनिंग, सेहत से मुतल्लिक जो प्लानिंग करने की ट्रेनिंग है उसमें भी जाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, और जो रिवायती तौर पर बच्चे पैदा करने वाली दाइयाँ हैं, उनकी ट्रेनिंग में भी जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और अक्सर औकात, शी इज़ परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज़, ये सारे वो काम कर रही होती है विद लिमिटेड स्टाफ, बहुत थोड़े स्टाफ के साथ, एंड रिसोर्सेज, और बहुत थोड़े ज़राए के साथ। यानी कि उसको बेचारी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, स्टाफ भी कम होगा, ज़राए भी कम होंगे, हो सकता है उसको कोई लेके भी ना जाए, जाना भी अपनी सवारी पे पड़े, किराया भी खुद लगाना पड़े, धूप गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़े, तो इसको क्या कहेंगे? लिमिटेड सोर्सेज। और जैसे उसके मददगार भी कोई स्टाफ ना हो तो उसको हम कहेंगे लिमिटेड स्टाफ, यानी स्टाफ भी लिमिटेड है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, उसको काम करना पड़ेगा। शी इज़ अ लीडर ऑफ हेल्थ टीम, वो हेल्थ टीम की लीडर होगी। शी हैज़ टू वर्क
जहाँ पे हैज़ टू हैव टू आ गया बेटा मजबूरन, उसको लाजमी तौर पर मजबूरन काम करना पड़ेगा। विद बोथ पीपल एंड द रिसोर्सेज, लोगों के साथ और ज़राए के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी होगी। टू बी सिंपैथेटिक, कि वो बहुत अपने रवैये में शाइस्तगी लाए। एंड हेल्पफुल, और मददगार रहे। टू अदर हेल्थ वर्कर्स, दूसरे जो सेहत के मुतल्लिक काम करने वाले लोग हैं, ये डॉक्टर हो गए और LHV CMW वगैरह होगी, उनके साथ मददगार रहेगी। एंड टू ट्राई टू प्रमोट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी वर्किंग इन्वायरमेंट, और वो ट्राई करेगी कि रिलैक्स और खुशगवार काम करने के लिए जो माहौल है वो बना रहे। इट इज़ हर ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी होगी एज मैनेजर के तौर पर। टू कीप करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, के जितने भी ज़राए हैं उनका अच्छा सा रिकॉर्ड भी रखे। शी शुड फाइंड द काज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं बेटा इख्तलाफात को। वो लाजमी तौर पर उसको जो इख्तलाफात हैं उनकी निशानदही करनी पड़ेगी। एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, और उसको बेहतर इक़दामात भी लेने पड़ेंगे एज ए मैनेजर, ताकि जो है वो अच्छा बेहतर जो है माहौल बना रहे और मिलजुल के काम करते रहें। डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल नर्स एंड LHV, बेटा हॉस्पिटल नर्स और LHV के दरमियान में बेटा क्या जो है फ़र्क होगा, मैंने पहले भी बता दिया था शुरू में पिछले लेक्चर के, कि जो हॉस्पिटल में नर्स होती है ना बेटा, वो उसका ज़िम्मेदारियां कम हैं, उसने डॉक्टर की हिदायत पर ही अमल करना है और ख़ुद से कुछ नहीं देना। लेकिन जो आप LHV बन रहे हो और कम्युनिटी नर्स बन रहे हो, आपकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने खुद जवाब देना है। आप डॉक्टर भी खुद हो, नर्स भी खुद हो, और क्लिनिक की मालिक भी खुद हो। वो आपने मुआशरे में काम करना है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। तो हॉस्पिटल नर्स क्या करेगी और LHV कम्युनिटी नर्स क्या करेगी? शी फॉलोज ऑर्डर, हॉस्पिटल वाली नर्स वो आर्डर को फॉलो करेगी, डॉक्टर ने जो दिया बस। और LHV जो आप बन रहे हो वो क्या करेगी? शी ऑब्जर्व्स, वो मुशाहिदा करेगी। थिंक, सोचेगी। डिसाइड, फैसला करेगी। एंड एक्ट्स, और फिर अमल करेगी। तो यानी कम्युनिटी नर्स के यानी LHV के ज़्यादा काम हो गए। ठीक है, फिर आ जाएगा सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू द पेशेंट्स डिमांड। जो खिदमात हैं वो कौन मुहैया करेगा? पेशेंट की डिमांड पर, यानी जो मरीज़ की डिमांड होगी उसको जो है वो खिदमात सर अंजाम दे दी जाएंगी, वो सर्विसेज उसको मुहैया कर दी जाएंगी जो हॉस्पिटल में ज़रूरी हैं। लेकिन LHV जो कम्युनिटी वाली है वो क्या करेगी? सर्विसेज रीच आउट टू द कम्युनिटी, इसने जो खिदमात देनी है वो पूरे मुआशरे को देनी है। यहाँ पर जो मरीज़ होगा ये कि जो उसकी डिमांड होगी उतना ही दे दो, लेकिन इसको पूरे मुआशरे में काम करना है बेटा। इसका काम थोड़ा सा मुश्किल है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द कमांड एंड कंट्रोल पेशेंट। अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, जिसमें डॉक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, उनके पास कमांड होती है, उनके पास सारे इख्तियार होते हैं, और मरीज़ को कंट्रोल करने के सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं। उन्होंने तो जो नर्स को ऑर्डर करना है उसने वो टीका, वो ड्रिप, वो लगा देनी है उसको। लेकिन यहाँ पर LHV क्या करेगी बेटा? फैमिली इज़ इन कमांड, उसमें फैमिली जो है मरीज़ा की वो कमांड करेगी। वो जैसा उसको ऑर्डर देगी वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेप्ट, कबूल कर ले, आ रिजेक्ट, या रिजेक्ट कर दे। हेल्थ वर्कर्स एडवाइस, हेल्थ वर्कर की नसीहतों को कबूल कर ले या रद्द कर दे। एंड केयर, और उसकी जो वो केयर कर रही है यानी इलाज कर रही है उसको रद्द कर ले या रिजेक्ट कर ले। उसमें सारी की सारी कमांड किसके पास होगी? फैमिली के पास। यहाँ कमांड हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उनके पास, और यहाँ कमांड फैमिली के पास। फिर आ जाएगी बेटा प्लानिंग इज़ लिमिटेड। इसमें प्लानिंग जो है हॉस्पिटल वाली में लिमिटेड है नर्स की, क्योंकि सारी प्लानिंग तो बड़े बड़े ऑफिसर ही करते हैं अस्पतालों में। टू प्रोवाइडिंग एपिसोड बेस्ड क्यूरेटिव सर्विसेज, कि वो वक्फे से जो उसको इलाज की सर्विसेज मुहैया करनी है, उसमें प्लानिंग लिमिटेड है। नर्स ने तो वही काम करना है जो लिखा लिखाया है, जो रोस्टर में बनाया है कि फ़लाँ को फ़लाँ मेडिसिन, फ़लाँ को फ़लाँ ड्रिप देनी है, बस। लेकिन कम्युनिटी LHV नर्स जो है बेटा, द फोकस ऑफ प्लानिंग इज़ प्रिवेंटिव, उसका जो प्लानिंग करने का जो फोकस है, उसका अहम गोल है, मकसद जो है वो हिफाजती होना चाहिए। एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, और हिफाजत से मुतल्लिक जो जो खिदमात सर अंजाम देनी है वो उसने करनी है। तो ये मोस्टली जो ऊपर वाले आए हैं ना बेटा, एज ए मैनेजर, हेल्थ प्रोवाइडर, ये सारे के सारे किस नर्स की बात कर रही हैं? आप जो LHV बनेंगी। क्योंकि जो मोस्टली नर्स है ना, वो जो 4 साल नर्सिंग करती हैं वो क्लिनिक नहीं बना सकती है, वो सिर्फ डॉक्टर के अंडर काम करती हैं, और उनका काम थोड़ा सा आसान भी है। लेकिन आप लोग जो LHV हैं बेटा, ये खुद की जो है वो जॉब लग जाए तो ठीक है, वरना तो इनको खुद का क्लिनिक बनाना पड़ता है,
और क्लिनिक जब बनाती हैं तो ये एज ए कम्युनिटी नर्स काम करती हैं, यानी कि मुआशरे के अंदर काम करने वाली, तो इनकी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो अगर कोई आपको सवाल पूछता है कि नर्स की ड्यूटीज़ बताएं तो बेटा आपने सारी यही लिख देनी है, और अगर आपको बताए LHV की ड्यूटीज़ तो भी आपने सारी ही लिख देनी है, क्योंकि नर्स ने बेटा एज ए कम्युनिटी काम करना है। तो ये जो हमारा 3 लेक्चर थे ये नर्स पे ही थे, आपके ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको सारे अल्फाजों को उर्दू में याद कर लेना बेशक, और इनको अपने अल्फाज में बना के भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स जो हैं वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम लेक्चर अगले में यूनिट 17 में EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।